नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7 और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूं सासाराम के सदर अस्पताल में और हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। आप देख पा रहे हैं कि मरीज को यहां पर ठेले पर ले जाना पड़ रहा है। कारण ये है कि जल जमाव की समस्या आप सीधे तौर पे पूरे सदर अस्पताल में देख पा रहे हैं। और आप देखिए कि मरीज को ठेले पर लेके आया गया, मजबूरी है क्योंकि पानी लगा हुआ है और एम्बुलेंस मिल नहीं पा रहा है। ट्रामा सेंटर पहुंचाने के लिए आप सीधे तौर पे देख पा रहे हैं। आइए जरा हम बात करते हैं इनसे। कहाँ से आ रहे हैं आप? तकिया से। तकिया से? तो आप ठेले पर लेकर के आए हुए? हाँ, जरूरी है इसलिए आ रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पे जो जल जमाव लगा है उसके कारण कितनी समस्या है? है कि नहीं समस्या? ये है। हाँ। तो ठीक है, आप पहले ले जाइए तुरंत। पहले यहाँ पे ट्रामा सेंटर है बगल में, यहीं पे यहाँ से आगे बढ़िएगा। प्राइवेट है, सरकारी नहीं? सरकारी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जाइए। तो आप के तौर पे देख पा रहे हैं जल जमाव की समस्या इतनी विकट है कि लोगों को अस्पताल आने के लिए ठेले पर लेके आना पड़ रहा है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। अब ऐसे में क्या कुछ कर रही है प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था की क्या इस झांकी है? आइए हम इस पूरे जल जमाव के मुद्दे पर, आप ही सोचिए कि ये जल जमाव किसी के जान पर बनाया है। आप देख पा रहे हैं सीधे तौर पे हम आपको तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से ठेले पर मरीज को लेकर के आने के लिए लोग मजबूर हैं। आप सीधे तौर पे तस्वीरें देख पा रहे हैं। पूरा का पूरा सदर अस्पताल आप देख लीजिए। मैं कैमरामैन से चाहेंगे कि ज़रा दिखाइए। एक दिन पहले भी हमारी रिपोर्टिंग हुई थी यहीं ग्राउंड से, लेकिन आज हम फिर मौजूद हैं सदर अस्पताल में ही और यहाँ पर आप सीधे तौर पे जल जमाव की विकट परिस्थिति देख पा रहे हैं। अब देखिए पानी की ये सदर अस्पताल में ये स्थिति है, जल जमाव की स्थिति है। बाकी जगहों पे जो स्थिति हमने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था। आज इस मुद्दे पर हमारी बात ईओ साहब से भी होगी कि वो क्या कुछ कहते हैं कि जल जमाव से लोगों को मुक्ति मिलेगी या फिर लोग इसी तरह से तरसते रह जाएंगे। जैसा कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि ठेले पर मरीज को लाया गया ताकि, क्योंकि जल जमाव हुआ था, जल जमाव के कारण। अब ऐसे में यदि इस जल जमाव के कारण किसी के जान को खतरा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो पता इसका घर का कोई नहीं। कौन है बाबू तुम्हारी? ये कौन है? ये तुम्हारी? इसका घर का कोई नहीं है। इनके घर का कोई? अच्छा। मतलब प्रॉपर तकिया के कहीं किराए पर रहती है। ये है इस सासाराम के सदर अस्पताल की वास्तविकता। मरीज के गुजर जाने के बाद भी उसको एम्बुलेंस मुहैया न कराना और इस ठेले पे मजबूरन मृतक शव को इस परिजन के द्वारा ठेले पे खींच कर ले जाना, ये वास्तविक में हमारे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई सामने रख देती है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री द्वारा स्वास्थ्य विभाग को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती है और कहाँ तक वो ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर पे क्या हकीकत है उसका एक नमूना और झलक आपके सामने ये नज़र आ रहा है। अच्छा। तो वहाँ से लाने में खर्च ना चलिए, वहीं डॉक्टर ये दिखा लेंगे, वहाँ पर नहीं मिले। वो अस्पताल बंद था सर, प्राइवेट। तो बोले हमारा मेन मालिक है। यहाँ पे आए तो क्या बताया गया? बोले कि नहीं है, आते ही डिक्लेयर कर दिया गया। एम्बुलेंस आप लोगों को नहीं व्यवस्था किया गया जाने के लिए, यहाँ से लौटाने के लिए? तो बोले कि आप लोग जाइए, ख़त्म हो गए। अच्छा, तो एम्बुलेंस नहीं दिए लोग? नहीं। ऐसे ही लेके निकल गए आप लोग जैसे आए थे? हाँ।